जय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत कश्यप और आप देख रहे हैं मिशन टारगेट। आज मैं लेकर आया सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एसएससी में जैसे कि एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, जीडी हुआ तथा यूपी पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पीईटी जो होता है, यूपी पेट, रेलवे तथा सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए, सभी ऑल टाइप जो वनडे एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, टोटल 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और इन सबको आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए जिससे कि आप सभी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से तैयार हो सके। और अग्निवीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो जो था लोथल था। क्या था भाई? लोथल बंदरगाह प्रसिद्ध बंदरगाह था। और बात करें कि लोथल कहाँ पड़ता है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है लोथल। और प्राचीन साक्ष्य जो कह सकते हैं कि गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड जो होता है बंदरगाह, जहाँ पे आकर जहाज़ें रुकती हैं समंदर की, तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें गुजरात के लोथल से मिलता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? किस देवता का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है? तो सबसे ज़्यादा इंद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, लगभग 300 स्तुति इनको समर्पित है, इंद्र को। इनको पुरंदर भी कहा जाता है, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है। और इंद्र को कह सकते हैं कि शक्ति का देवता भी माना जाता था, युद्ध का देवता भी माना जाता था। शक्ति का देवता, युद्ध का देवता, इन सब का देवता माना जाता था इंद्र को। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कब की भाई? तो 321 ईसा पूर्व में की। कब की? 321 बीसी में की है। 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और आपको बता दें कि यह चाणक्य की सहायता से इसने किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात यदि हम करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? तो कलिंग की लड़ाई होती है। ठीक है, कलिंग की लड़ाई होती है लगभग 261-62 में, 261 में। ठीक है, 261 कहीं मिल जाता है, कहीं पे 262 रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ज़्यादातर राइट आंसर 261 है। ठीक है, तो 261 में कलिंग की लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जिसके बाद अशोक अपना मन परिवर्तित कर लेता है और कभी युद्ध ना करने का प्रण लेता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, और यह जो जो बात है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो उसने 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा की है। शिलालेख जो उसने लिखा है लगभग 13 ठो, उन सब में से 13वें में 14 शिलालेख मिलते हैं। ठीक है ना, 13 नहीं 14 शिलालेख में 13वें में उसने यह चर्चा किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि गुप्त काल में भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। तो भारत का नेपोलियन गुप्त काल बोले या कोई बोले, आपको बस नेपोलियन बोल दे कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। किसने बोला था भाई, तो एक इतिहासकार हुए हैं स्मिथ, B.A. स्मिथ हुए हैं। स्मिथ ने बोला कि भाई समुद्रगुप्त बोला कि द नेपोलियन ऑफ इंडिया, द नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला गया, समुद्रगुप्त को बोला गया। किसने बोला है, तो स्मिथ ने बोला है। स्मिथ ने बोला है, स्मिथ ने बोला कि भाई द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और आपको एक बात भी मैं बता दूं कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी माना जाता है। संगीत प्रेमी भी माना जाता है। संगीत प्रेमी कैसे पता चलता है, तो जो सिक्के कुछ प्राप्त हुए हैं उस समय के, उस पे समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए पाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में मिलती है जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे। तो अकबर के दरबार में नौ नवरत्न थे, इसीलिए मतलब नाम भी पड़ा भाई नवरत्न, तो 9 नवरत्न थे। अब कौन कौन से थे नवरत्न, तो उसमें से कुछ लोगों के नाम फेमस है, जैसे कि अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल और राजा मानसिंह, कुछ के नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। 1757 में हुआ है। कब हुआ है, 1757, 23 जून 1757 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ भाई, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजों में कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन पूछता है कि सिराजुद्दौला का युद्ध किसके साथ हुआ है, तो आपको बता देना है रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और कब हुआ है, 1757 में हुआ है, 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में होती है। कब होती है भाई, 1850 ईस्वी में होती है। कौन करता है इसकी स्थापना, तो A.O. ह्यूम ने करते हैं। कौन करते हैं भाई, A.O. ह्यूम करते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी थे जो कि A.O. ह्यूम, यानी इनका पूरा नाम एलन एक्टोवियन ह्यूम था। इन्होंने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की। कब की है, 1885। डेट की बात करें हम लोग तो 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस होता है वो बम्बई में होता है। उस टाइम मुंबई नहीं था नाम उसका, बम्बई था। ठीक है, बम्बई में होता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो हुए W.C. बनर्जी। ठीक है ना, बनर्जी W.C. बनर्जी बनते हैं पहले अध्यक्ष। तो क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, 1942 में शुरू हुआ। डेट की अगर बात हम लोग करें तो 8 अगस्त को 1942 में बम्बई से शुरू किया गया था यह आंदोलन। और किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और इसी में महात्मा गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारे का यूज किया, जिस मतलब कह सकते हैं वाक्य का, उसका नाम था करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है,
तो समानता का अधिकार से संबंधित है। मतलब कि अनुच्छेद 14 बोलता है कि भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष या विधि के समक्ष एक समान है। ठीक है, समानता का अधिकार प्रदान करता है और ये एक मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो करता है निर्वाचन मंडल। ठीक है, निर्वाचन मंडल सभी का चुनाव करता है, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गांव का प्रधान की बात करें तो निर्वाचन मंडल ही सभी का चुनाव कराता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन भाई? 42वां। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, उसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है, भाग 4 क। ठीक है, 4 क। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में है। इक्यावन का। ठीक है, 51 का, भाग 4 का और 51 का में है इसकी चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर में होते हैं? पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तर में होता है। ठीक है, 3 स्तर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 280 में मिलता है। 280 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो हमारा राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लगभग लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है भाई? तो गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। ठीक है, एवरेस्ट है। कितना है? तो 8850। पहले 48 था, अब बढ़ गया है, 50 हो गया है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, 8500 कुछ इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार जो भारत का है वो है भाई आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? किन नदियों द्वारा सुंदरवन डेल्टा निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा सुंदरवन डेल्टा बनता है। कहाँ पे है सुंदरवन? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। NH44 है, जिसका नाम है GT रोड। ठीक है, GT रोड, ग्रैंड टैंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस भाई सबसे जरूरी है?
तो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे जरूरी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? तो यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना किसने दी थी? डीएनए की संरचना किसने दी थी? तो डीएनए की जो संरचना है वो दी थी वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा जो है उसकी क्या है भाई? तो उसकी है एम्पियर। एम्पियर जो है एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? क्यों नहीं चलती भाई? तो माध्यम का अभाव होता है, क्योंकि ध्वनि जब भी प्रकट होती है तो किसी न किसी चीज़ से टकरा के होती है। और निर्वात में कोई वस्तु ऐसा नहीं होता जिससे टकरा सके, इसलिए जब कहीं पे टकराती है तब वहाँ पे आपको ध्वनि चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। वही सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 सल्फेट। ठीक है, SO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ है? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ बनाया गया। और भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है, उसका नाम अगर बात करें तो उसका नाम है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? वर्षा वन। वहाँ पे जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? मुद्रा जारी करने का अधिकार भारत में किसके पास है? तो RBI को है। किसको है? RBI को है। वही वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय भी नोट जारी करता है, पर 1 या 2 का। ठीक है, 1 का 2 या 2 का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। उसके बाद सभी नोटों को RBI जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो 1935 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि GST लागू कब हुआ? GST लागू कब हुआ? तो GST जो लागू हुआ है वो है 2017 से। 2017 से GST भारत में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो NSO करता है। NSO करता है भारतीय आय का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि। जब मुद्रास्फीति होती है तो कीमत बढ़ जाती है, महंगाई आने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बैंक दर निर्धारित कौन करता है? बैंक दर निर्धारित कौन करता है? तो RBI करती है। बैंक के बारे में RBI करती है। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है 1951 में जब पहला चुनाव हुआ तो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। आपको बता दें कि जब भी कोई पंचवर्षीय योजना आती है तो जब कोई सरकार नया बनता है तब एक पंचवर्षीय योजना बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है। इसके संपादक कौन थे भाई, तो वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला या प्रथम उद्यान है। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 निलय 2 अलिंद, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई है। तो यूएनओ की स्थापना हुई है 1945 में। कब हुई भाई, 1945 में। अगर डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर। कब भाई हुई है, तो 24 अक्टूबर को हुई है। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई है। तो ये हमारे लिए 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।